student. Today we will start science class 9th biology and phylum Platyhelminthes. So आइए आप देखते हैं इसमें किस प्रकार के कैसे कैसे कृमि पाए जाते हैं या किस तरह से ये जीव जंतु पाए जाते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीस के बारे में, ये सपाट लंबे होते हैं, सपाट होते हैं और ये इस प्रकार से दूसरे जीवों से और अन्य जीवों में फैल जाते हैं या इनके प्रकार किस तरह से ये अपने आप को सर्वाइव करते हैं लाइफ में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस, इसकी लगभग 13,000 स्पीसीज पाई जाती है, 13,000 स्पीसीज ऑल ओवर वर्ल्ड। और ये अपने आप को कैसे सर्वाइव करते हैं तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है प्लेटीहेल्मिन्थीस मीन्स फ्लैट, फ्लैट मीन्स सीधे, हेलमिन्थ मीन्स वर्म और ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स होते हैं 3 प्रकार के इनके अंदर हरीय सिस्टम पाए जाते हैं, एकोमोलेट्स। ये 3 प्रकार से सिस्टमेटिकली इस तरह के होते हैं। सबसे पहला दूसरा नंबर आता है बॉडी इज बाइलैटरली सिमेट्रिकल, फ्लैटेंड एंड रिबन शेप्ड। ये रिबन शेप्ड होते हैं और लीफ लाइक अपीयरेंस, ये पत्ती की तरह इनका देखने में पत्ती के आकार की तरह के होते हैं। फ्लैटवर्म शो अगेन सिस्टम्स लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस। इनका जो सिस्टमेटिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ये फ्लैटवर्म्स की तरह होता है और ये ऑर्गन सिस्टम में लेवल की तरह इनका सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन होता है। दीज पॉसेस सुकर्स एंड हुक्स आर अटैचमेंट टू द होस्ट। यह होस्ट से किस प्रकार से, सुकर से और हुक से। जहाँ आप देख सकते हैं माउथ में यहाँ सुकर लिखा हुआ है, इधर सुकर और होस्ट यहाँ माउथ से चिपक जाते हैं और बॉडी होस्ट किसी भी बॉडी पर अंदर उसको पूरी तरह से अपने भोजन के रूप में उसको ग्रहण कर लेते हैं और उसी को चूज करके अपना शरीर का निर्माण करते रहते हैं। अब आता है बात कि इसमें अटैचमेंट टू द होस्ट के साथ अटैचमेंट हो जाता है। तो बॉडी कैविटी इज अब्सेंट, बॉडी की जो गुहा होती है या कैविटी होती है ये अब्सेंट होती है और एक्यूमुलेट, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड सॉलिड वर्म। ये सॉलिड वर्म की तरह काम करते हैं। अब फ्लैट वर्म्स possess excretory, nervous and high complex reproductive system। फ्लैट वर्म में जो होता है, इसमें फ्लैट वर्म जो होते हैं possess excretory, मतलब इनकी बॉडी के अंदर का जो भी भाग होता है ये अपने आप को काफी अंदर से बढ़ा लेते हैं। नर्वस, इनका सिस्टमेटिकली जो ये आप देख रहे थे, इनके अंदर जो नर्वस होता है ये फेरिनक्स और माउथ में भी बटा हुआ होता है, इंटेस्टाइन की जो ब्रांच्ड होती हैं। तो इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस तरह से पाया जाता है। नंबर 7 डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट और इनकम्प्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये अब्सेंट होता है या इनकम्प्लीट होता है। सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम आर अब्सेंट। सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों अब्सेंट होते हैं। इसके बाद आता है रेस्पिरेशन इज एनाएरोबिक बिकॉज पैरासाइट डू नॉट गेट फ्री ऑक्सीजन। जो भी जितने भी पैरासाइट हैं या गोलकृमि हैं ये क्या होते हैं, इसमें एक विशेष प्रकार का ये होस्ट से पूरी बॉडी में, अपनी बॉडी में ऑक्सीजन चूँकि ले नहीं पाते क्योंकि इनमें होस्ट से चिपक करके अपना भोजन बनाने की व्यवस्था है, तो इसलिए इनमें जो श्वसन तंत्र है ये एनाएरोबिक होता है। इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पेशल फ्लेम सेल। एक्सक्रीटरी सिस्टम में फ्लेम सेल होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी चीज होती है वह फ्लेम सेल के द्वारा बाहर छोड़ती है। नाउ 11th वन, फ्लैटवर्म आर बाइसेक्सुअल और hermaphrodite, बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम एनिमल। एक ही एनिमल्स में दोनों प्रकार के बाइसेक्सुअल यानी मेल और फीमेल दोनों प्रकार के सेक्सुअल बाइसेक्सुअल होते हैं, वेडिंग भी होती है और इनमें दोनों प्रकार के टर्म्स मौजूद होते हैं। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर इस चित्र के हिसाब से ये फेस्क्यूला का चित्र है जिसे लिवर फ्लूक कहते हैं। यह गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता और हिरन, यह इतने सारे जीव जंतुओं में ये सब इसके अंदर
पाया जाता है और यह पेट के अंदर, उनके जानवरों के पेट के अंदर पाया जाता है। यहाँ से इसका माउथ होता है, ये सॉकुलेक्स होता है, स्कॉलेक्स होता है, ये सुकर होता है, नेक, यहाँ से नेक होना जाता है, जेंटल कोर, एक्यूटाबलम और एक्सक्रेटरी कोर यहाँ होता है। इसलिए इसको जो है यहाँ पर ट्राइफ्लोब्लास्टिक एक्युमुलेशन कहते हैं। यहाँ पर इस तरह से 3 भागों में ये बटा होता है। दूसरा आता है टीनियासोलियम, टेप वर्म जिसे बोलते हैं। टेप वर्म जो होता है यह दो प्रकार के भागों में है। जैसे मान लीजिए जो सुअर होते हैं या पिग्स होते हैं, पिग्स में पोर्क टेप वर्म होता है, वो पोर्क टेप वर्म जो होते हैं उनको कहते हैं टीनियासोलियम। या टीनियासोलियम जो होता है पोर्क में विशेष रूप से पाया जाता है। और बीफ टेप वर्म जो कि गाय के मांस में, जो कि गाय का मांस खाते हैं जो लोग, उनके शरीर में वह प्रवेश कर जाता है, जिसे कहते हैं टीनिया सजेनिटा। टीनिया सजेनिटा, यह 2 प्रकार के टेप वर्म्स होते हैं। यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। इस तरह से हमारी बॉडी में कम रक्त होना या शारीरिक दुर्बलता या मानसिक परेशानी या इस तरह की समस्याएं हमारे बनी रहती हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए।